जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कोरोना में कोरोना वॉरियर का खिताब जीतने वाले आज दर दर जो है वो भटक रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो काफ़ी सालों से इनको जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो नहीं मिली है और उसी के चलते और भी कई डिमांड्स हैं इनकी, जिन पर अभी तक सरकार जो है वो खरा नहीं उतर पाई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जो प्रेसिडेंट हैं अमर मोहम्मद जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो ये चीज़ बताइए, पुरानी सरकारों ने काफ़ी वादे किए, अब नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। देखिए, जैसा कि हम काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे थे कि हमारे एम्प्लॉयज़ के जो रुके हुए कार्य हैं उनको जो है तेज़ी से किया जाए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि हमारे कॉरपोरेशन कश्मीर के जो चेयरमैन हैं रमज़ान साहब, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अर्बन लोकल बॉडी जम्मू के जो प्रेसिडेंट है श्री संजू जी यहाँ पर मौजूद है। कॉरपोरेशन जम्मू के जो प्रेसिडेंट श्री बिट्टू रंधावा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री लकी चिद्दा जी हमारे साथ मौजूद है। डोडा से कुछ साथी आए हैं, हमारे रजौरी से साथी आए हैं, अलग अलग म्यूनसिपल काउंसिल कमेटियों के साथी आए हैं। और डिमांडें हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। डिमांडें हमारी कुछ छोटी छोटी डिमांडें थी, जिसमें कि हमारे जैसे कि हमारे जो 7 साल कवर कर चुके एम्प्लॉयज़ हैं उनको थ्रू SO 64 के तहत परमानेंट करना हो। उसके साथ साथ जो ठेकेदारी प्रथा जो बना रखी है सरकार ने, उस ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके सफाई कर्मचारी को जो है वो परमानेंट किया जाए। उसके बाद हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ को दी जाए। उसके साथ साथ हमारे SRO 43 के पेंडिंग पड़े केस जो है वो भी जल्द से जल्द बहाल किए जाए, क्योंकि सरकार ने नई जो पॉलिसी बनाई है उसमें एम्प्लॉयज़ को SRO 43 के तहत जो लगाने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसमें सफाई कर्मचारी से क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट को रिवोक करके उसको कैंसिल किया जाए, उस ऑर्डर को, और सफाई कर्मचारी को जो है वो जैसे पहले उनको SRO 43 के तहत उनको लगाया जाता था वैसे उनको लगाया जाए। उसके बाद कॉर्पोरेशन में हमारे सफाई कर्मचारी परमानेंट हुए थे 2010 के बाद, 2005, 8 और 10 में जो हमारे एम्प्लॉयज़ परमानेंट हुए थे। 10 के बाद भी जो एम्प्लॉयज़ परमानेंट हुए थे उनको आज तक एरियल नहीं मिला है। जैसे कि सरकार का एक पॉलिसी थी कि 7 साल के बाद एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करना। सरकार ने कई बार एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करने में देरी की है, जैसा कि किसी को 10 साल के बाद किया, किसी को 15 साल के बाद किया। देखिए, उन चीज़ों का जो उन सालों का जो एरियल था वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दिया है। सर, हम चाहते हैं कि सरकार उनका एरियल जो है उनको दिया जाए। उसके बाद मिनिमम वेजेस की बात करें, जैसा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ 7 साल में फॉल नहीं कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ जोड़ा जाए। जो सरकार की पॉलिसी है, कम से कम उनको 18 से 20 हज़ार रुपये जो एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी दी जाए। उसके बाद 2015 के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ अर्बन लोकल बॉडीज़ में लगाए गए थे। देखिए, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी तो सरकार ने और हमारे जो ऑफिसर थे उन लोगों ने जो है वो एम्प्लॉयज़ को लगाया था। आज सरकार उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है कि 2015 के बाद जो एम्प्लॉयज़ लगे उनको बाहर निकाला जाए। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हम सरकार से ऑलरेडी ये उम्मीदें रख के बैठे हैं। सरकार को कई बार लिख के दिया है कि एम्प्लॉयज़ की कमी है, कम से कम सफाई कर्मचारी जो है उनकी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि एरिया बढ़ रहे हैं और कम से कम इनका एम्प्लॉयज़ की जो है वो बढ़ोतरी की जाए, सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएँ। लेकिन सरकार बढ़ाने की बजाय उनको निकालने का जो काम है वो कर रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये डिमांड आपकी काफ़ी पुरानी है, अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो अब नई सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, उम्मीदें हैं कि ये सरकार आपका काम करेगी? बिल्कुल उम्मीदें पूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि सबसे पहले जो डेली वेजर उनको परमानेंट किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की जाएगी। उसके अलावा भी कुछ डिमांड थी जो सरकार को ना पता होते, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो कुछ डिमांडें थी आज सरकार तक हमने अपनी डिमांडें रखी है। उम्मीदें पूरी हैं सरकार से कि इस बार सरकार जो है वो तेज़ी से काम करेगी। लेकिन आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का कारण ये था कि कोई प्रोटेस्ट, कोई धरना का हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य एक है कि सरकार तक अपने मैसेज को पहुँचाना। 1 महीने तक का हम सरकार को टाइम दे रहे हैं। 1 महीने तक अगर सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करती है तो यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, उसका एक एक सिपाही, चाहे वो श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सफाई कर्मचारियों के, सभी एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होंगे। अगर जरूरत आन पड़ी तो सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट करने पर भी मजबूर होगा और स्ट्राइक करने पर भी कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सरकार से उम्मीदें भी हैं। हम सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को जगा भी रहे हैं कि हमारी ये डिमांडें हैं, इनको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, ताकि सफाई कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि शहर के अंदर गंदगी के ढेर नजर आए। पहले कभी स्ट्राइकें होती थी तो एक डिपार्टमेंट में स्ट्राइक होती थी, अगर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने अगर मोर्चा खोला तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गंदगी के ढेर नजर आएगी। चीज़ बताइए, क्या आपकी वेजेस जो है टाइम टू टाइम मिल रही है आपको? वेजेस टाइम पे मिल रही है, वेजेस की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेजेस मिल रही है वो हमें सही नहीं मिल रही है, क्योंकि जो वेजेस मिलने चाहिए थे, जिस तरीके से यूटी बनी थी तो
उपेक्षा थी, उम्मीदें थी हर एक एम्प्लॉयज़ को कि अब यूटी बनी है तो यूटी के मिनिमम वेजेस जो है वो हमें मिलेंगे। तो लेकिन वो यूटी के मिनिमम वेजेस जो नहीं मिल पाए, क्योंकि जैसे ही यूटी बनी थी तब से लेके आज तक सभी एम्प्लॉय जो इसी उम्मीद में टिके थे कि हमें भी 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या मिनिमम वेजेस एक्ट का फायदा सफाई कर्मचारियों को हुआ? अभी तक तो कोई फ़ायदा मिला नहीं है, क्योंकि वही जब एम्प्लॉयज़ अपने हक की बात करता है तो रूल जो है वो स्टेट के लागू कर दिए जाते हैं। जब सरकार ने हमसे कुछ छीनना हो तो रूल जो है वो यूटी के दिखा दिए जाते हैं। जी। तो आखिर में क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सर आप भी आए हैं कश्मीर से आज, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा मानना ये है कि मेरी ख्याल से जो सफाई कर्मचारी इसकी डेमोग्राफी है वो चेंज की जा रही है जी। क्योंकि पिछली 10 सालों से जो सफाई कर्मचारी उम्मीद लगाई बैठी हुई थी यूटी गवर्नमेंट से या एलजी प्रशासन से, वहाँ पे कोई ऐसा सफाई कर्मचारी के लिए और डेली वेजर्स मुलाजमिन के लिए कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं अपनाई गई है। जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं। अमर मोमिन जी हैं, लकी साहब हैं, यहाँ के जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो यूएलबी से आए हुए लोग हैं। तो यही वजह है कि नई सरकार आई है, उनके गोशों तक ये बात पहुँची जाए। जो हमारे रोज़ बरोज़ मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं, आप मानो कि 20 सालों से अगर यूएलबीज़ में लोग काम कर रहे हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 14 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ के अमर मोमिन जी ने ये भी कहा है कि जो SRO 43 है वो पहले से ही लागू कश्मीर में है। अगर आज SRO अगर कोई बंदा मरता है तो उसका अयाल भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये होना चाहिए कि उसका कोई जो डिपेंडेंट होता है उसकी आसानी हो, उसकी जगह जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई है पहले से, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। क्योंकि झाड़ू के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है ही नहीं, उनको झाड़ू चलाना है, सड़कें साफ़ करनी है, कोचे साफ़ करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये सरकार ये कार्य करे तो तकरीबन 61,000 मुलाजमीन जो आज ये बेचारे दरबदर हो रहे हैं, तो उनका परिवार बच सके, उनकी फैमिलीज़ बच सकें, वो अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें या उनकी जो रोज़ बरोज़ मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो जाए। आपका एक डेलीगेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला के पास भी गया था, क्या वहाँ से रिस्पांस आया, क्या मिल पाए आप? जी देखिए, अभी तो फ़िलहाल सरकार इस माहौल में नहीं है कि वो किसी को टाइम दे पाए, इसलिए आज हम अपनी जो कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके आज शाम को हमारी ट्रेन है, आज हम दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। हमारा पूरा का पूरा डेलीगेशन जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर हमारी जो मुलाकात है श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से हो रही है, कि जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे नेशनल के प्रेसिडेंट हमारे करम सिंह कर्मा जी, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। और हमारे सफाई कर्मचारी जो कि वाइस चेयरमैन मैडम अंजना पवार जी, जो कि पिछले 2 दिवसीय दौरे यहाँ पर कर चुके हैं, अपने विजिट कर चुके हैं जम्मू में और कश्मीर में, और उनसे भी जो बातचीत है वहाँ पर रखी जाएगी। अपना मेमोरेंडम जो है वो उनके समक्ष किया जाएगा और हमें इस समय पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार एम्प्लॉय को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार पहले भी रह चुकी है और उमर जी और फ़ारूक अब्दुल्ला जी अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्प्लॉय की जो ताकत है वो क्या ताकत है। वो इन चीज़ों से अच्छी तरह से जो है वो वाकिफ़ हैं और हम नहीं चाहते कि उन लोगों को हमें ये चीज़ बतानी पड़े कि एम्प्लॉय जो है आज कितनी और किस तरीके से किस हालातों से गुजर रहा है। वो भली भांति ये चीज़ें जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं उनसे कि आज की जो असेंबली हुई है इसमें भी एम्प्लॉय की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए और एम्प्लॉय के लिए जो 61,000 एम्प्लॉय है, जो 61,000 परिवार है जो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिनके घरों का गुजर बसर नहीं हो रहा है, उनकी तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना ध्यान जो है वो पहले करे। चलिए वो बात करें तो अब देखना ये होगा कि ये जो नई सरकार आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या ये डेली वेजर्स का मुद्दा जो है हाईलाइट करती है और क्या डेली वेजर्स को इंसाफ जो है ये सरकार दिलवा पाती है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तब तक के लिए बने रहे आप जेके अपडेट न्यूज़ के साथ। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058
9070314444 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।